अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनिल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमीशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमा यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति, और यहाँ आचार्य देव श्रावकों के व्रतों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। इन व्रतों के अंतर्गत हम आपके बीच में पहुँच चुके हैं शिक्षा व्रतों में भोगोपभोग परिमाण तक। लिंक भेज दे। भोगोपभोग परिमाण तक हम पहुंच चुके हैं और इस चर्चा में भी खान पीन की चर्चाएं चल रही है। क्या खाना, कैसे खाना, भोग सामग्री का परिमाण लेना, भोगों के परिमाण के संदर्भ में कह रहे हैं लिमिट में होने चाहिए भोग। भोग कहते ही हमारे को वो स्त्री पुरुषों के भोग दिखाई देने लगते हैं। भोग में मतलब खाने पीने मौज मस्ती दिखने लगती है। भोग मतलब खाना, सिर्फ यहाँ भोग शब्द का अर्थ वन टाइम यूज है, क्योंकि उपभोग शब्द का अर्थ तो बार बार यूज वाला लिया गया था। देखिए आप, अनंत कायिक वनस्पति के त्याग का प्रकरण कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। 162 नंबर श्लोक था और ये कहा गया था, भैया ऐसी चीज़ों का त्याग कर दो, उन वस्तुओं का त्याग कर दो, उन वस्तुओं को छोड़ दो जिन वस्तुओं के सेवन करने में अनंत जीवों का पाप लगता हो, अनंत जीवों की हिंसा होती हो, अनंत जीवों की विराधना होती हो, उन सब का त्याग कर दिया जाना चाहिए। अनंत कायिक जीवों का त्याग, अनंत कायिक वनस्पति का त्याग, ये बात यहाँ इन्होंने प्रेरणा दी हमारे को, और अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। हम भी तैयार हो गए कि ठीक है कर देते हैं त्याग। तो बोले आप त्याग करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो त्याग कर रहे हो, आप एक बात बताओ तो सही कि आप जानते भी हो किसका त्याग करना है, कि अनंत कायिक का करना है। नहीं, किस में अनंत काय होते हैं हमें क्या पता, तो फिर त्याग किसका करोगे? आपको जब इस बात का पता ही नहीं है कि अनंत कायिक वनस्पति कौन सी होती है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन पदार्थों के सेवन में अनंत जीवों की हिंसा का पाप लग रहा हो, तो आप क्या तो छोड़ोगे, क्या निभाओगे, क्या पालन करोगे, कुछ विचार तो करो। छोड़ना, त्याग करना, पालन करना और फिर उसको निभाना आगे तक, ये तो तब संभव है जब पहले समझ लिया जाए। इसलिए समझ जरूरी है, बिना समझे नुकसान ही नुकसान है। समझ की प्रेरणा दे रहे हैं। मूल श्लोक देख लीजिए, 162 नंबर का श्लोक है, 176 नंबर पेज पर। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्य तस्ततोऽवश्यं
करणीयम शेषाणाम परिहरणम अनंत कायाणाम। कारण कि एक साधारण शरीर को कंद मूलादि को भी घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष अनंत जीवों को मारता है, इसलिए संपूर्ण अनंत काय का परित्याग अवश्य करना चाहिए। ये कल हमने पंक्तियाँ पढ़ ली थी, आज टीका से आगे बढ़ते हैं। देखिए, एकम अपि प्रजिघांसु अतः अनंतानि निहंति ततः अशेषाणाम अनंत कायाणाम अवश्यम परिहरणम करणीयम। ओहो भैया, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार सोचना कि एक कंदमूल संबंधी जीव को, एक कंदमूल संबंधी, सिर्फ एक कंदमूल संबंधी जीव को खाने की इच्छा करने वाला गृहस्थ, उस जीव के साथ साथ अकेला एक जीव नहीं, उस एक जीव के साथ साथ उसके आश्रय से रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं। दिखता तो एक है, लेकिन उस एक के साथ में रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं, उन सभी का घात करता है। इसलिए साधारण अनंत काय वाली जितनी वनस्पतियां हैं, उन सभी का अवश्य त्याग करना चाहिए। प्रेरणा दे रहे हैं, भाई साहब निभाओ, जरा त्याग को निभाओ, त्याग का पालन करो। जितनी भी हैं उन सब का कर दो त्याग। जितनी अनंत कायिक दिखाई देती है, अरे जिन वस्तुओं के सेवन में अनंत 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 का पाप लग रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं, क्या होगा। नीचे फुटनोट में कुछ बात कही है, पहले नीचे पढ़ लेते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। उन सभी का त्याग अर्थात उन संबंधी राग का त्याग। किसका त्याग? पदार्थों का नहीं, पदार्थों संबंधी राग का त्याग। वह भी मिथ्या अभिप्राय के त्याग रूप, क्या? मिथ्या अभिप्राय के त्याग रूप और स्वाश्रय के ग्रहण रूप सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ रीति से व्यवहार त्याग नहीं कहला सकता। लो, ये कह रहे हैं असली त्याग होता है राग का त्याग। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु का त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वस्तु के प्रति राग का त्याग महत्वपूर्ण है। और राग का त्याग होने पर वस्तु का त्याग स्वयमेव हो जाता है। कोई व्यक्ति राग का त्याग कर दे तो वस्तु का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। कोई व्यक्ति वस्तु का त्याग तो करे और राग का त्याग नहीं करे तो फिर वो त्याग हुआ ही नहीं। वास्तव में वस्तु स्थिति है कि पर वस्तु का त्याग और ग्रहण कुछ होता ही नहीं है। क्या? पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं होता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता। ग्रहण और त्याग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है पर वस्तु में। इसलिए न तो ग्रहण और ना ही त्याग। तो फिर होता क्या है? वस्तु जहाँ की तहाँ धरी रहती है, उसके प्रति राग होता है, उसे कहते हैं अपना लिया। उसके प्रति राग छूट जाता है, कहते हैं अपनापन छोड़ दिया। नहीं, इतना सा होता है, त्याग हो गया, और कुछ भी नहीं होता है। आप सोचिए, मैं आपसे कहता हूँ ये ज़मीन मेरी हो गई, क्या किया भाई साहब ज़मीन को अपनी होने में? ये मकान मेरा हो गया, क्या किया आपने? अब वो संपत्ति हमारी हो गई, क्या किया भाई साहब? वो है ना कनाडा के आगे का वो एरिया, अमेरिका वालों ने खरीद रखा है, बर्फ़ की जगह घूमने जाते हैं लोग, टूरिस्ट प्लेस अलास्का है। और इधर भी खरीद रखा है एक, अमेरिका ने। अमेरिका का वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। कौन सी जगह पर? हवाई है अमेरिका ने। अब अमेरिका का हो गया भाई साहब, वो हवाई अमेरिका का हो गया, अलास्का अमेरिका का हो गया।
अब ये हिंदुस्तान वालों को कितना समझ में आ रहा होगा, अलास्का जो गए होंगे, जिन्होंने चर्चा सुनी होगी, उनके तो समझ में आएगा। बाकी जो लोग अमेरिका के सुन रहे हैं उनके तो समझ में आ ही रहा होगा। बोलो अभी क्या दूसरी कंट्री, वो जगह, वो एरिया, वो हमने खरीद लिया, रहते हैं यहाँ, हमने वो खरीद लिया, अब वो हमारा हो गया, अब वो कॉम्प्लेक्स भी हमारा हो गया। क्या किया था भाई साहब आपने? दो लोगों ने अपनी मान्यता के आधार पर बैठ करके किसी जगह पर बैठे और बैठ करके कुछ कागज वागजों के अंदर कुछ लिखा पड़ी, न मालूम क्या था, उसने दस्तखत किए, इसने दस्तखत किए और दस्तखत करके एक दूसरे का मुंह मीठा करा दिया। हाँ भाई अब आपका हो गया, हाँ भाई अब मेरा हो गया। ये क्या क्या मेरा हो गया, क्या तुम्हारा हो गया, क्या हुआ, क्या बता तो सही। उस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से तो पूछो, क्या क्या उस प्रॉपर्टी से तो पूछो, उस जगह से तो पूछो, उस जगह उससे तो पूछो भैया कि तू किसकी हो गई है, ये बिल्डिंग किसकी हो गई है, बतलाओ। कुछ भी नहीं, अपने ही मन में बस मैं मेरा हो गया, मेरा हो गया, मैं, इसने उस पर दस्तखत, उसने उस पर दस्तखत। टेबल पर बैठ करके किसी होटल में किसी कमरे में बैठ करके, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके कुछ दो लोगों ने कुछ लिखा पढ़ी कर ली, हाँ हो गया। क्या क्या हो गया है? मोहर लगा दी उसके ऊपर, ऑफिसर ने मोहर लगा दी। हाँ भाई तुम्हारा नाम चढ़ा दिया जाता है, चढ़ गया तुम्हारा नाम। अरे चक्रवर्ती सम्राट अपना नाम चढ़ाने के लिए गया था वृषभाचल पर्वत के ऊपर, और नाम चढ़ाने के लिए गया तो क्या हुआ, देखता रह गया, मेरा नाम चढ़ेगा, मेरा नाम चढ़ेगा। वहाँ ऐसे अपना नाम चढ़वा लिया, दस्तावेज में चढ़ जाएगा, वहाँ सरकारी दस्तावेज के अंदर नाम चढ़ गया भाई, हमारे नाम हो गई है साहब ये चीज़। ये है भाई साहब, ये कह रहे हैं त्याग भी कहाँ होता है और ग्रहण भी कहाँ होता है। अपना मानना शुरू कर दिया, इसका नाम है ग्रहण, और अपना मानना छोड़ दिया, इसका नाम है त्याग। क्या? अपना मानना छोड़ दिया, अब तलाक की ज़रूरत नहीं होती। क्या? अब तलाक, अब काहे का तलाक हो गया ना, अपना मानना छोड़ दिया बस, और क्या है। ऐसा कई पंक्तियां पढ़ी हमने, दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। बस सबसे बड़ा दंड ये है, चित्त के सिंहासन से उतार दिया, हृदय के सिंहासन से उतार दिया। इससे बड़ा कोई दंड नहीं होता, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। निगाह से उतर गया, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। ये बहुत बड़ी सज़ा है ये। बोलो तलाक भी वही कागज हैं, दस्तावेज हैं, और क्या है, इधर से उधर कानूनी कार्यवाही है। बाकी तो क्या है, अपने अपने में। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी साहब, उनकी भी पत्नी है, क्या नाम है, यशोदा, आनंदी भाई, जो भी नाम उनका में ध्यान नहीं है, करेक्शन कर लेना, सुधार लेना आप लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब, अब वो क्या है बतलाओ। जब प्रधानमंत्री के लिए उनको भरना था फॉर्म, जसोदा बहन, जिग्नेश भाई बोलो, जब प्रधानमंत्री के लिए फॉर्म भरना था तब जाकर के उन तो दुनिया को पता लगा कि ये शादीशुदा भी है और उनकी पत्नी भी है। अब बोलो तलाक हो गया कि तलाक तो नहीं हुआ, तो फिर पत्नी ऐसी है बस, ठीक है, सब अपने अपने घर में है, उसमें क्या लेना देना है, कोई संबंध नहीं है किसी भी तरह का। तलाक, अब तलाक की जरूरत क्या है, बोलो। मैंने, मेरा कहने का मतलब ये जो बात ये कह रहे हैं, राग का त्याग, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राग का त्याग, आलू नहीं छोड़ना है, आलू का राग छोड़ना है। जमी कंद नहीं छोड़ना है, जमी कंद के प्रति राग छोड़ना है। वस्तु का नहीं, वस्तु के प्रति राग का त्याग करना है। पर वस्तु नहीं, पर वस्तु को अपना मानना छोड़ना है। क्या परिवर्तन कहाँ होता है, बोलो। अरे वो जो तलाक के पेपर्स पर साइन होते हैं ना, वे साइन तो उसका फाइनल रिजल्ट है। शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और तलाक तो बहुत पहले हो गया था। जब मन नहीं मिलता था, बंटवारा तो वहीं हो गया ना। अब कागजी दो भाइयों में आपस में नहीं बन रही है और पिताजी सोच रहे हैं अब क्या करें, इन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया जाए। अब कब होगा बंटवारा? आप बंटवारा करवा दो, आप बंटवारा करवा दो, आप फैसला करवा दो, हमारी बन नहीं रही है, आप फैसला करवा दो, लिखा पढ़ी करवा दो, तब होगा। अरे हो गया बंटवारा, टुकड़े तो हो गए, अब तो उस टुकड़े की फॉर्मेलिटी बाकी है। क्या इसी तरह से अंदर में पर वस्तु अभक्ष्य भक्षण करने का राग टूट गया,
बोले राग तो टूट गया, अब तो औपचारिकता बाकी रह गई है। अब औपचारिकता होगी जब हो जाएगी, कोई बात नहीं, अब औपचारिकता से क्या फर्क पड़ता है, बोलो। अब अपनापन जुड़ गया तो शादी हो गई। शादी किसका नाम है? हम तलाक की बात कह रहे थे तो लोगों को हो सकता है अच्छा नहीं लगे, यार आप क्यों तलाक की बातें करते हो, दुनिया को तोड़ने की, जोड़ने की बात कर लो भाई साहब। शादी किसका नाम है, बोलो। जुड़ना किसका नाम है? दो व्यक्तियों की परस्पर में शादी कर दी जाए, हो गई शादी। जबरन शादी कर दी जाए, जबरन फेरे घुमा दिए जाएं, जबरन वरमाला डाल दी जाए इधर से उधर, दबाव में डाल करके, प्रेशर में डाल करके, इसका नाम शादी है क्या? जुड़े ही नहीं है, संबंधी नहीं है, दिल से अपना माना ही नहीं है, अपनापन है ही नहीं। बंधन तो राग का बंधन होता है, बंधन तो प्रेम का बंधन होता है, बंधन तो अंदर से होता है। वो बंधन तोड़ने की यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, ममत्व छोड़ने की यहाँ बात कह रहे हैं। देखिए फुटनोट पढ़ रहे थे नीचे, और इस नीचे फुटनोट की हम 2.5 लाइनें पढ़ चुके हैं, 2.25 लाइनें, 2 लाइनें। देखो, धर्मी जीव को त्रस व स्थावर जीव के भेद जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। त्रस के भेद और स्थावर के भेद, ये भेद प्रभेद प्रत्येक आत्मार्थी को जानना चाहिए, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। हम जब तक जानेंगे नहीं कैसे छोड़ेंगे। जानो तो सही किस में पाप ज़्यादा है, जानो तो सही किस में दोष कम है, जानो तो सही किस में हिंसा ज़्यादा हो रही है, जानो तो सही कौन सा पाप पहले छोड़ने योग्य है। ये तो जान लो कि बड़ा पाप कौन सा है। बड़ा पाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा पाव है ना, चलता है ना बड़ा पाव खाने, पता नहीं, मैं तो कभी ध्यान नहीं, लेकिन सुना है मैंने, बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाप क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। दो इंद्रिय आदि से पंचेंद्रिय तक जीवों को त्रस कहते हैं। ये त्रस है, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं, जानते हैं। द्विइंद्रियादयः रसः, तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक जीवों को स्थावर कहते हैं। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः, ऐसा सूत्र है। सब उमा स्वामी आचार्य को याद करते हैं अपन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब का नाम है स्थावर। स्थावर जीवों को एक इंद्रिय पनाए, माने जो एक इंद्रिय जीव हैं वे सब स्थावर हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जितने भी जीव हैं वे सब त्रस हैं। क्या बोलो? अब हमारा बात ये कहना है यहाँ कि त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। लेकिन स्थावर हिंसा में भी वो बुद्धिपूर्वक बहुघात अनंत जीवों की विराधना जिसमें होती हो, इस हिंसा का त्यागी होता है कोई भी आत्मार्थी व्यक्ति। वृथा थावर न सहारे, ये बड़ी गजब की चर्चाएं यहाँ करने वाले हैं। थोड़ा वनस्पति को समझा रहे हैं, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। अच्छा, मैं पहले भी इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे पूछता हूँ। निगोद क्या होता है? निगोद, नरक जाएगा, निगोद में जाएगा, बात बात में निगोद जाएगा। निगोद, निगोद क्या होता है? हमारा एक प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर है, निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद के स्वरूप के संदर्भ में। अभी कोई बता भी देंगे, नंबर बतला देंगे। तो वो काफ़ी चर्चाएं उस समय वहाँ की है। क्या होता है निगोद? क्या होता है? नरक में है क्या निगोद? कौन सी गति वाले जीव होते हैं? मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच, नर नारकी, त्रियंच गति के होते हैं। त्रियंच, निगोद जो है ये त्रियंच गति के अंतर्गत आता है। अब त्रियंच गति में कहाँ आएगा? बोले त्रियंच गति का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी नए नए हैं, पुरानों का रिवीजन होगा, नयों को समझ में आएगी चर्चा। बहुत धैर्यपूर्वक समझिए, पुराने लोगों को भी कुछ नई बातें मिलेगी और नए लोगों को सब कुछ नई बातें मिलेगी। त्रियंच गति के जीव 5 प्रकार के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
पंचेंद्रिय। ये सब प्रकार के जो जीव हैं ये सब त्रियंच गति के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य गति, देवगति, नरक गति सब सैनी पंचेंद्रिय, वो सब पंचेंद्रियों में ये सब 1 2 3 4 और ये कह दिया पंचेंद्रिय, ये 5। अभी इन सब में निगोद कहाँ हैं? तो बोले पंचेंद्रिय नहीं, 4 नहीं, 3 2 नहीं, एकेंद्रिय होते हैं। निगोदिया जीव एकेंद्रिय होते हैं, एकेंद्रिय हैं सब निगोदिया जीव। अच्छा, निगोदिया जीव एकेंद्रिय है, ओके। अब एकेंद्रिय 5 प्रकार के हैं। जो बिल्कुल नए लोग हों वास्तव में इसको वापस रिवाइंड करके बैक में जा करके रिवर्स सुन करके नोट डाउन करना, तब जा करके बात ख्याल में आएगी। अभी एकेंद्रीय जीवों की बात करो। एकेंद्रीय जीव हो गए 5 प्रकार के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये एकेंद्रीय जीव हैं 5 प्रकार के। निगोदिया जीव कितने इंद्रिय हैं? एकेंद्रीय है या त्रस है? कि त्रस तो नहीं है, निगोदिया जीव तो एकेंद्रीय है। निगोदिया एकेंद्रीय है। एकेंद्रीय 5 होते हैं, तो निगोदिया किस में आएगा? पृथ्वी कायिक में नहीं, जल कायिक में नहीं, अग्नि कायिक में नहीं, वायु कायिक में नहीं, वनस्पति काय, हाँ। अभी निगोद की बात कर रहा हूं मैं। निगोद क्या चीज है? 5 प्रकार के स्थावरों में एकमात्र वनस्पति कायिक ऐसे हैं जिन वनस्पति कायिक में निगोद होते हैं, निगोदिया जीव हैं। क्या समझना गहराई से? ये सम्मूर्छन मनुष्य भी त्रियंच होते हैं, ये पंचेंद्रिय होते हैं सारे, सब कह दिया ना, सम्मूर्छन सब पंचेंद्रिय होते हैं। अभी सुनो, गजब की बात है। वनस्पति कायिक होता है 2 प्रकार का। कितने डिवीजन हो गए? 5 इंद्रियां आ गए एक इंद्रिय में, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय को छोड़ दो, एक इंद्रिय में आ गए। अभी एक इंद्रिय के अंदर, एक इंद्रिय में फिर 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनमें से अकेले वनस्पति की बात करो। इस वनस्पति के 2 भेद, चार्ट बनाना पड़ेगा पूरा। इस वनस्पति के 2 भेद, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। क्या आप है ना जो चैट लिख रहे हैं कुछ भी, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग गलत सलत लिख रहे हैं, मुझे मालूम है सब गड़बड़ झाला चलता है। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना सामने से टाइप टप टप लिख देता है, लेकिन जिनको 100% श्योरिटी हो वे ही कुछ लिखें, अदरवाइज सिर्फ सुनते रहें, ठीक है ना। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं होता सारे निगोदिया जीवों का। जिनका एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है वो निगोदिया कहलाते हों ऐसा भी नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव मनुष्यों और त्रियंचों में एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रियों तक सब में होते हैं। श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करने वाले वो सब अपर्याप्तक जीव होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ निगोदिया के संदर्भ में। निगोदिया भी सबका जन्म मरण नहीं होता। श्वास के 18वें भाग निगोदिया जीवों की आयु ज़्यादा भी होती है, बड़े भी होते हैं निगोदिया जीव। बड़े मतलब कोई ऐसे साइज में बड़े नहीं, बड़े मतलब उम्र में बड़े भी होते हैं। अंतर्मूर्त भी आयु हो सकती है निगोदिया जीवों की, अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अभी वनस्पति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खान पान की चर्चा है ना, भोग परिमाण की चर्चा कर रहे हैं। हमें भोगों का त्याग कराना है, खान पान का त्याग कराना है। रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण अनंत जीवों की वीराधना का जो महापाप लग रहा है, उस पाप से छुड़ाने का प्रयोजन है चरणानुयोग के ग्रंथ में। तो वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार के, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। क्या साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति,
अब फैक्ट समझ लेना, लाइफ टाइम के लिए दिमाग में सेट कर लेना, नीचे लिखी हुई पंक्तियों से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए पहले जो मैं कह रहा हूँ उसे दिमाग में बैठा लो, फिर जो कथन किया है उसकी विवक्षा भी बताऊंगा। वनस्पति कितने प्रकार की हो गई? कितने? दो। कौन सी? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अब जो साधारण वनस्पति है, ये साधारण वनस्पति में क्या क्या आता है? साधारण वनस्पति में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? सुनो, साधारण वनस्पति में एक भी वनस्पति का नाम नहीं आता है। ये लिखा है यहाँ, किस विवक्षा से लिखा है वो बताऊंगा। साधारण वनस्पति दुकानों पर नहीं बिकती। क्या? एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति, दो प्रकार की वनस्पति हो गई। साधारण वनस्पति दुकानों पर नहीं मिलती, साधारण वनस्पति देखी नहीं जाती, साधारण वनस्पति खेतों में उगाई नहीं जाती, तो फिर क्या है? बोले जिनागम में साधारण वनस्पति एक संज्ञा है। जिनागम में साधारण वनस्पति एक नाम है पर्टिकुलर। किसके लिए? कि निगोदिया जीवों के लिए। निगोदिया जीवों को साधारण वनस्पति कहते हैं। क्या कह दिया हमने? साधारण वनस्पति कौन है? निगोदिया का पर्यायवाची है, ये समझ लो आप। जितनी भी निगोद राशि है वो सब साधारण वनस्पति है। कि साहब कोई वेजिटेबल का नाम तो बताओ। नाम वाम नहीं है कुछ भी, निगोदिया जीव है अनंत अनंत। सर निगोदिया जीवों का नाम साधारण वनस्पति नहीं, तो निगोदिया को किस में शामिल करेंगे बताओ आप? पृथ्वी जल अग्नि वायु में तो शामिल कर नहीं सकते, तो किस में शामिल करेंगे? वनस्पति दो प्रकार की कह दी, साधारण और प्रत्येक। जितनी भी दिखाई देती है हमारे को ग्रीनरी, ये सारी की सारी ग्रीनरी होती है प्रत्येक वनस्पति। क्या? जितने पेड़ पौधे हरी सब्जियां दिखती है ना, ये सब प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की कही है। क्या? प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की कही गई है। 10 लाख प्रकार की जो हरी सब्जियां आप खाते हैं। अब इन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में से कितनी खाते हैं आप? 10 लाख में से 1 लाख तो खाते होंगे हैं? 10 लाख में से 10,000 तो खाते होंगे। हाँ, समझ में आ रही है बात? नहीं, ये प्रत्येक वनस्पति सब। अभी सुनो, प्रत्येक वनस्पति जो है ना, जिग्नेश भाई समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरा मैटर समझ में आएगा। 2 हो गई, क्योंकि एक्चुअल में समस्या ये है, बहुत सारे लोग तो समाज में आलू वगैरह को साधारण वनस्पति ही समझते हैं। आलू गाजर मूली के लिए साधारण वनस्पति, ये साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति है, निगोद इसके अंदर, ये साधारण वनस्पति, ऐसा समझते हैं लोग। मैंने हजारों लोगों से सुना समझा देखा है समाज में, इसलिए कह रहा हूँ, आगम के आधार से कह रहा हूँ। एक बार सही बात समझ में आ जाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आलू साधारण वनस्पति नहीं है। अब क्या है? वनस्पति 2 कह दी, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक हो गई ग्रीनरी। अब प्रत्येक वनस्पति फिर 2 प्रकार की। अरे यार पंडित जी कितना नीचे उतारोगे, चार्ट कितना लंबा हो गया, कहाँ से चढ़े थे फिर कहाँ उतरते उतरते इसके भेद, फिर इसके भेद, फिर इसके भेद, फिर इसके भेद। इसलिए कह रहा हूं, एक बार इसको दोबारा सुन करके पेपर पेन लेकर के प्रॉपर चार्ट बना लेना, किसके कितने और किसके कितने भेद हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं हम? अभी जो प्रत्येक वनस्पति है, ये प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और दूसरी होती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति के भी फिर 2 हिस्से कर दिए। अभी साधारण वनस्पति में सूक्ष्म बादर के भेद भी पड़ेंगे। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है।
अभी बहुत बहुत डिवीजन है उनमें। फिर उनमें पर्याप्त अपर्याप्त तर्क के भेद, ये सब जीव समास वगैरह कभी पढ़ाए ना आपको? तो सब हमने सब पढ़ाए हैं सब। 57 वेद ऐसे बनेंगे। ये सारे प्रकरण मैंने पुरुषार जब 99 में जब ये चलाया था पुरुषार सिद्धि उपाय, उस समय भी खूब विस्तार से चलाए थे ये प्रकरण, 1999 की बात कहता हूँ। फिर अभी अपन ने बीच में जब वो अभी 8-10 साल पहले जब वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चलाया था, तब भी हमने बीच में चलाए थे। बीच में गोमट सार आदि के प्रकरण बहुत चलाए, जगह जगह गोमट सार जीव कांड के अंदर तो चलाते ही हैं जब भी विषय चलता है। 57 वेद कौन आ जाएगा इसमें सारा? अरे 406 भेद हैं जीव समाज के। 57 में आ जाएगा। 57 में भी हैं, 98 भी भेद किए गए हैं, 14 भी हैं, बहुत तरह 19 भेद। देखो 14 भेद जीव समाज के किए, 19 भेद किए, फिर 57 भेद किए, फिर 98 भेद किए जीव समाज के, फिर उसके बाद में 406 भेद कर दिए जीव समाज के। अभी थोड़ा बड़ा मैटर है, अभी कुछ नहीं समझाऊंगा, इतना समझ लो कि कुछ कह रहे हैं पंडित जी न मालूम क्या क्या कर दिया। जिनको भेद प्रभेद लिखने हो एक बार भी लिख लेना, समझ लेना, बहुत समझने का मैटर है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, अभी देखो कहाँ आए हम, वनस्पति से चलो वापस, धीरे धीरे बोलता हूँ, 1 मिनट ध्यान से सुनना। वनस्पति, 5 स्थावर 1 वनस्पति हो गई। वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण प्रत्येक। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति कुछ नहीं है, साधारण वनस्पति निगोदिया जीवों को कहते हैं। खेल खत्म हो गया। पूरे 3 लोक में जितने ठसाठस जीव भरे हुए हैं निगोदिया जीव, सबका एक नाम क्या है? साधारण। 3 लोक में जितने निगोदिया जीव हैं सबका एक नाम साधारण, साधारण वनस्पति नाम है उनका। अब हो गई प्रत्येक वनस्पति। पहले साधारण और प्रत्येक, इनका अर्थ समझ लीजिए। साधारण किसे कहते हैं और प्रत्येक किसे कहते हैं? प्रत्येक माने है इंडिविजुअल, इसका नाम है प्रत्येक। इंडिविजुअल, सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, ये है प्रत्येक। साधारण, साधारण क्या है? बोले कॉमन, वो साधारण। सिंपल सी परिभाषाएं। धर्मशालाओं में जाते हो, कहीं जाते हो, आयोजनों में जाते हो, भैया ये तो कॉमन व्यवस्था है, और ये क्या है? ये प्राइवेट व्यवस्था है, ये इंडिविजुअल व्यवस्था है। तो जो इंडिविजुअल व्यवस्था हो वो सेपरेट है, वो अपनी अपनी है, ठीक है ना। अभी इतर निगोद नित्य निगोद का भेद मत करो, सारे इतर निगोद नित्य निगोद सबके सब साधारण है। नित्य निगोद हो जाए इतर निगोद, सबके सब साधारण है। एक शरीर का मालिक एक जीव हो, वो है प्रत्येक, सेपरेट है वो। एक जीव का एक मालिक, वो प्रत्येक, ठीक है। साधारण क्या होगा? शरीर एक और मालिक अनंत। क्या? शरीर एक और मालिक अनंत। अनंत जीवों का साथ साथ में श्वासों श्वास है, साथ साथ में शरीर है, साथ साथ में आहार है, साथ साथ में सब कुछ कॉमन है उनका। बोलो क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन अपर्याप्तकों का नहीं होगा, पर्याप्तकों का होगा। क्या? अभी बात और सुनो। अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो साधारण होती है ना, ये साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति में सूक्ष्म और बादर 2 तरह की होती है। फिर एक विभाजन कर दिया मैंने, बिना पेपर पेन लिए हुए नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा होगा। चिंता मत करना, समझने की भावना हो तो सच में बैक करके उसको लिखना, नोट डाउन करना, समझ में आएगी। अभी मत पूछो आलू किस में आएंगे, अभी हम पूछेंगे आपसे, आप ही बता देंगे आलू किस में आएंगे। सुनो, अभी हमने क्या किया? साधारण वनस्पति थी, उस साधारण वनस्पति माने निगोदिया, उन निगोदिया को भी हमने 2 भागों के अंदर बांट दिया, सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। क्या? सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। निगोदिया 2 तरह के हो गए, साधारण वनस्पति 2 तरह की हो गई। कौन सी हो गई? साधारण, सूक्ष्म और बादर।
सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं भाई साहब जो किसी से टकराते नहीं हैं, जो किसी से मरते नहीं हैं, जो किसी के आश्रित रहते नहीं हैं, जिनका किसी से कुछ लेन देन नहीं है, अपनी आयु से जिंदा होते हैं, अपनी आयु से मरते हैं, खेल खत्म। अभी कुछ निष्कर्ष निकलेंगे तो समझ में आएगी बातें आप लोगों को, धैर्य बना करके रखेंगे तो कुछ निष्कर्ष भी समझ में आएंगे, सब बातें क्लियर हो जाएगी 2 मिनट में। ये सब इतना समझ में आना चाहिए क्या क्या है, जनवाणी कितनी विशाल है और जनवाणी में कितनी सूक्ष्मता से निरूपण किए गए हैं। सूक्ष्म बादर। अब जो आलू में जो निगोदिया जीव हैं वो है बादर निगोदिया जीव। साधारण जीव माने निगोदिया, ये साधारण जीव जिस एक प्रत्येक के साथ में रहे उसका नाम है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमीशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान।